इसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग पे नाउ स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट द definition of electrical circuit. ओके या बेसिक इलेक्ट्रिकल में टुडे वी विल स्टार्ट द definition of the electrical circuit. What is the electrical circuit? How will design the electrical circuit? We will teach, we will read about the circuit, how will design the circuit, which by which elements are used in electrical circuit, what is the main element या basic element of the basic electrical या electrical engineering. So you know about the elements. Firstly, what will say? What will say? I will say the elements. Yeah, I will tell you about the element. First, I will tell you about the element. What is the element? What are the elements of the basic electrical engineering? सबसे पहले आपको जानना होगा. Firstly, all of you know about the elements. In basic electrical, there are 5 elements. I have already told you: voltage source, current source, resistance, inductance, and capacitance. These are the 5 basic elements of the electrical engineering. All over electrical engineering depends on these elements are parameters. Okay. तो इसमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जो एलिमेंट्स यदि यूज हो रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में, which elements are used in basic electrical, what kinds of the behavior of that elements. उस एलिमेंट का बिहेवियर क्या है, वो कैसा होना चाहिए, हाउ शुड बी बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स. ओके, तो देन वी विल डिसाइड द फर्स्ट एलिमेंट्स बिहेवियर. सच we know about the elements, you also know about the basic electrical elements. पहला चीज, एलिमेंट कैसा है उसको डिपेंड करना चाहिए. वो कैसे डिसाइड करेंगे, एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट है, लीनियर एलिमेंट है, नॉन लीनियर एलिमेंट है. ठीक है, इसमें देखिए हमने डिसाइड किया है पैरामीटर्स, लीनियर सर्किट, नॉन बाइलेटरल सर्किट. लेकिन ये सर्किट है, यहाँ हम सर्किट की बात कर रहे हैं. लेकिन अभी हम बात करें कि लीनियर एलिमेंट है क्या चीज. पहले तो एलिमेंट के बारे में जानना होगा. तो नोट द पॉइंट, प्लीज नोट द पॉइंट. एलिमेंट्स, एलिमेंट क्या है, क्या होना चाहिए. Elements should be linear or non-linear. Elements should be active or non-active, passive element. ठीक है, नेचर है, ये एलिमेंट के नेचर है, क्या है, पैसिव एलिमेंट है कि एक्टिव एलिमेंट है. ठीक है, और वो जो है कि आपका लीनियर एलिमेंट है या नॉन लीनियर एलिमेंट है. ठीक है, यदि वो लीनियर एलिमेंट है तो कैसे लीनियर एलिमेंट है, वो यदि नॉन लीनियर एलिमेंट है तो कैसे नॉन लीनियर एलिमेंट है. ठीक है, यदि वो पैसिव है तो कैसे पैसिव एलिमेंट कहे जाएंगे, और यदि एक्टिव एलिमेंट है तो कैसे वो जानेंगे हम कि वो एक्टिव एलिमेंट है. ठीक है, यदि वो यूनिलेटरल एलिमेंट है तो वो यूनिलेटरल एलिमेंट कैसे कहे जाएंगे. ठीक है, यदि वो बाइलेटरल एलिमेंट है तो वो कैसे जाना जाएगा कि वो बाइलेटरल एलिमेंट है. तो ये सारी चीजें लिख लीजिए, राइट डाउन द, लिखिए. हेलो एवरीबॉडी, राइट डाउन. Yes, sir.
लिखिए एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर, elements of the basic electrical are voltage, current, resistance, inductance and capacitance. These are the basic element of the basic electrical engineering. Okay, write down. आप लोगों ने लिख लिया ये चीज? आप लोगों ने लिखा इसको? यस सर, लिख लिया। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक, गुड। देखिए ये सारी चीजें अभी हम बाद में बताएंगे, जो दिखा रहे हैं आपको, लेकिन हम जो बताते जा रहे हैं उसको राइट डाउन करते जाइए, ठीक है? चलिए ये सारी चीजें हम बाद में बताएंगे, डिस्कस करेंगे। अब यदि लीनियर एलिमेंट लिखिए, लीनियर एलिमेंट, राइट डाउन द लीनियर एलिमेंट। व्हाट इज द लीनियर एलिमेंट? Linear element follows the, write down, linear element follows the principle of superposition, principle of superposition and principle of homogeneity, homogeneity, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी। ये देखिए लिखा है, लीनियर एलिमेंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजीनियटी, दैट्स एलिमेंट इज कॉल्ड लीनियर एलिमेंट, दैट्स एलिमेंट इज कॉल्ड linear elements. Which elements do not follow the, which element, write down, which element do not follow the principle of superposition and homogeneity, that element is called non-linear element. That element is called non-linear element. Okay. Next, active element. Active element. Active element. Active element. Active element क्या है? Active element can deliver the energy to the other element is called active element. सभी लोग लिख रहे हैं? यस सर। सबको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? Yes, sir. My voice clear or not? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. यस सर, क्लियर है। Yes, sir. I think today is voice is clear. All of you getting? Okay. This is my view. चलिए, active element can deliver the energy to the other circuit. Next, passive element.
पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट ये है, देखिए ये है पैसिव एलिमेंट। Passive element cannot deliver the energy to the other circuit is called passive element। मतलब वैसा एलिमेंट जो एनर्जी दे नहीं सकता या डिलीवर नहीं कर सकता या प्रोड्यूस नहीं कर सकता है अदर सर्किट को, ऐसी एलिमेंट को कहेंगे पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट हो गया, सभी ने लिख लिया? यस सर। Yes, sir. गुड, आ जाइए। अब आइए, ये देखिए लिखा है यूनिलेटरल एलिमेंट। यूनिलेटरल एलिमेंट, देखिए सर्किट की जगह यूनिलेटरल एलिमेंट लिखिएगा। यूनिलेटरल एलिमेंट, यूनिलेटरल एलिमेंट का क्या मतलब है? ये फिगर में आप देख लीजिए, ये डायोड लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट के एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। यदि लीनियर एलिमेंट है तो वो क्या होगा? देखिए लीनियर एलिमेंट है तो रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है। नॉन लीनियर एलिमेंट वो अभी ये नहीं है, ठीक है। उसी तरह से एक्टिव एलिमेंट क्या है? एक्टिव एलिमेंट आपके हो गए वोल्टेज एंड करेंट, और पैसिव एलिमेंट क्या है? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, दीज आर द पैसिव एलिमेंट। ओके, यदि कोई पूछता है आपसे कि एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे जो एनर्जी दे सकता है ऐसे एलिमेंट को कहते हैं एक्टिव एलिमेंट। और वो एलिमेंट एग्जांपल पूछ दे तो आप बताइएगा करंट एंड वोल्टेज। करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स आर द active element, but resistance, inductance and capacitance are the passive element. They cannot deliver the energy to the other circuit। Okay, good। अब आ जाइए लीनियर नॉन लीनियर में, आपका रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस, ये लीनियर एलिमेंट हैं, ठीक है। आइए अब फिर उसके बाद यूनिलेटरल एलिमेंट। यूनिलेटरल एलिमेंट है डायोड। देखो यहाँ लिखा है डायोड। जिस सर्किट में ये डायोड लग जाए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डायोड, ऐसे सर्किट को यूनिलेटरल सर्किट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो करंट है इधर से चला जाएगा फिर इधर से वापस नहीं आएगा। लेकिन एलिमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। यूनिलेटरल एलिमेंट क्या है? ऐसे एलिमेंट जिसमें करंट फ्लो द बोथ डायरेक्शन। विच एलिमेंट्स, लिखिए यूनिलेटरल एलिमेंट, राइट डाउन, विच एलिमेंट्स कैन फ्लो द current in both direction is called unilateral element, is called unilateral element, such as resistance, inductance and capacitance. These are the unilateral bilateral element। ओके, बाइलेटरल एलिमेंट मतलब ये जो मैं लिखवाया हूँ उसको कैन नॉट, ये लिख लीजिएगा, विच एलिमेंट कैन नॉट फ्लो द करेंट इन बोथ डायरेक्शन। उसमें करेक्शन कर लीजिएगा यूनिलेटरल एलिमेंट में, विच एलिमेंट कैन नॉट फ्लो द करेंट इन बोथ डायरेक्शन, only flow the in one direction is called unilateral element, such as diode। diode is the unilateral element, ठीक है। करेक्शन कर लीजिएगा। यूनिलेटरल एलिमेंट का मतलब उससे करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर पाए, जिस एलिमेंट के थ्रू यदि करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो कर पाए, ऐसे एलिमेंट को कहेंगे डायोड। करेक्शन कर लिया सब लोगों ने, नोट कर लिया? चलिए बाइलेटरल एलिमेंट। बाइलेटरल एलिमेंट क्या है? बाइलेटरल एलिमेंट का मतलब, बाइलेटरल एलिमेंट इज द
bilateral element is bilateral element in which current will flow in which current will flow bilateral in bilateral element में लिखिएगा in which current will flow in both direction in both direction current will flow in both direction is called bilateral element is called bilateral element सभी लोग लिख रहे हैं इसको आवाज आ रही है हेलो यस सर हाँ सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। यही तो मैं बोल रहा था कि आप लोग बताइएगा स्लो आ रही है तभी बताइए सर थोड़ा तेजी ठीक से आ रही है बोलिए, आप सर। बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है। सर ठीक आ रही है बिल्कुल वॉइस। वॉइस ठीक सही आ रही है ना? सर। सही आ रही है Yes, sir. सर, कोई दिक्कत नहीं है वॉइस में। अभी जो मैंने बताया वो लिख रहे हो ना आप लोग Yes, यस सर yes, sir. Yes, sir. हाँ लिखते जाइए इसको करंट विल फ्लो इन बोथ डायरेक्शन दैट्स एलिमेंट इज कॉल्ड बाइलेटरल एलिमेंट्स दैट्स या दे एलिमेंट्स या दैट्स एलिमेंट इज कॉल्ड बाइलेटरल एलिमेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस दीज आर द बाइलेटरल एलिमेंट्स क्योंकि इसके थ्रू जो है करंट दोनों तरफ फ्लो कर सकता है जैसे आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे देखिए सर्किट है इसमें करंट जो है दोनों डायरेक्शन में फ्लो करेगा ऐसे एलिमेंट को कहेंगे बाइलेटरल एलिमेंट्स और ऐसा एलिमेंट जिसमें करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसको कहेंगे डायोड जैसे इस सर्किट में देखिए यहाँ पे ठीक है इस सर्किट को देख लीजिए क्लियर हो गया ना आपको पता चल गया लीनियर एलिमेंट क्या है Yes, नॉन सर। लीनियर एलिमेंट क्या है एक्टिव एलिमेंट क्या है पैसिव एलिमेंट क्या है ठीक है फिर यूनिलेटरल एलिमेंट क्या है और बाइलेटरल एलिमेंट क्या है एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया अब आ जाइए इन सारे एलिमेंट को मिला के ये जो एलिमेंट हैं वोल्टेज करेंट रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इन पांचों एलिमेंट को मिला के क्या बनाएंगे सर्किट बनाएंगे तो लिखिए अब आ जाइए सर्किट और नेटवर्क की बात कर रहे हैं हम नेटवर्क क्या है नेटवर्क वो है जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस सर्किट इज कॉल्ड नेटवर्क और सर्किट क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट इज कॉल्ड सर्किट ठीक है सर्किट मतलब जिसमें सर्किट क्या है सर्किट ओपन भी हो सकता है क्लोज भी हो सकता है तो इसमें लिखा है सर्किट इज अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो एज द शोन इन फिगर इज दिस ये सर्किट हो गया सर्किट क्या लिखिए सर्किट it is the combination of various elements which make the closed path that is called circuit ओपन सर्किट भी होती है क्लोज सर्किट भी होती है जिसमें करंट फ्लो ना कर पाए उसे ओपन सर्किट कहते हैं जिसमें करंट फ्लो करेगा उसे ओपन सर्किट बोलेंगे क्लोज सर्किट बोलेंगे सॉरी लिखिएगा सर्किट it is the combination of various elements and become a closed conducting path या closed path or open path is called circuit two types open circuit and closed circuit लिख लीजिए it is the combination of various elements which makes the open circuit or closed circuit which makes the become the closed circuit or which makes the closed circuit or open circuit is called circuit ठीक है सर्किट हो गया सिंपल से याद कर लीजिए इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इज कॉल्ड सर्किट या
सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट। ओके, जो सर्किट क्लोज होगा उस जिससे करंट फ्लो करेगा उसे क्लोज सर्किट, जिससे करंट नहीं फ्लो करेगा उसे ओपन सर्किट बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। कंडीशन क्या है? यदि सर्किट की कंडीशन क्या है? एनी सर्किट मस्ट बी क्लोज इन विच करंट विल फ्लो, ये भी एक कंडीशन है। एनी एलिमेंट्स कैन यूज इन द सर्किट सच एज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। सर्किट में फ्लो द ओम्स लॉ या फॉलो द ओम्स लॉ, या फ्लो नहीं, फॉलो द ओम्स लॉ। ठीक है। पैरामीटर्स, various element of the electric circuit is called its parameters like resistance, inductance and capacitance। पैरामीटर्स कोई पूछेगा भाई पैरामीटर्स क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट के पैरामीटर्स क्या क्या हैं? हो सकता है वो वोल्टेज हो, करंट हो, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो और कैपेसिटेंस हो। ठीक है। लीनियर सर्किट क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लीनियर एलिमेंट। ओके, देखिए लिखा है लीनियर सर्किट इज अ वन विच पैरामीटर्स आर कांस्टेंट विद द टाइम, also they do not change with the voltage or current, and circuit obeys the Ohm's law and all elements of the circuit should be linear। ये है। ठीक है, लीनियर तो आपको पता ही है, मतलब लीनियर सर्किट होगा तो उसमें लीनियर एलिमेंट लगे होंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं लीनियर सर्किट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लीनियर एलिमेंट विच इज फॉलो द या ओबेज द ओम्स लॉ। ठीक है, दे विल नॉट चेंज विद द टाइम। अब आ जाइए नॉन लीनियर सर्किट। सर्किट के टाइप हैं नॉन लीनियर सर्किट, ये भी क्या है? नॉन लीनियर क्या, ये भी तो कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉन लीनियर एलिमेंट का होगा, इसमें नॉन लीनियर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा। इट इज द सर्किट, इट इज दैट सर्किट विच पैरामीटर चेंज विद द वोल्टेज और करंट and also elements of the circuit do not follow the principle of the superposition and homogeneity। ये तो ये भाषा में लिख दिया, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉन लीनियर एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन लीनियर सर्किट। सिंपल सा, इट इज combination of the non-linear element is called non-linear circuit। clear? अब आ जाइए bilateral circuit। it is the combination of the bilateral element is called bilateral circuit। okay, in that circuit current will flow in both direction, that circuit is called bilateral circuit। ये आपका एग्जांपल है, फिगर नंबर 2 में आप देख सकते हो, यू कैन सी इन फिगर नंबर 2। ठीक है, अब आ जाइए यूनिलेटरल सर्किट। यूनिलेटरल सर्किट क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिलेटरल एलिमेंट इन विच करंट विल नॉट फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, ओनली फ्लो इन द वन डायरेक्शन, दैट सर्किट इज कॉल्ड यूनिलेटरल सर्किट। ओके, सब लिखा हुआ है, सब दिख रहा है। अब ये एग्जांपल है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ डायोड है, करंट इधर फ्लो हो रही है। रेजिस्टेंस में तो दोनों डायरेक्शन में करंट जा सकता है, लेकिन डायोड में क्या होगा? करंट जाएगा तो वापस नहीं आएगा, मतलब इस डायरेक्शन से करंट नहीं जाएगा, इधर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इस साइड से, इधर से करंट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे सर्किट को यूनिलेटरल सर्किट बोलते हैं। अब आ जाइए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। देखिए ये भी वेरियस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन मैंने क्या क्या बोला? कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, लिख लीजिएगा। और कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स इन्होंने बोला है। ठीक है, ओके, बस सर्किट भी तो वेरियस एलिमेंट से बनता है, तो हम कह सकते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। मतलब नेटवर्क क्या है? बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट में, ये सर्किट छोटी हो सकती है लेकिन नेटवर्क छोटा नहीं होगा। नेटवर्क जो है वेरियस सर्किट के कॉम्बिनेशन से डिजाइन होता है या हो सकता है।
लेकिन नेटवर्क जो है सर्किट जो है नेटवर्क से नहीं डिजाइन हो सकता है, वो एलिमेंट से डिजाइन हो सकता है, होता है या हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए पैसिव नेटवर्क। पैसिव एलिमेंट क्या है? नेटवर्क का मतलब ऐसा नेटवर्क जिसमें पैसिव एलिमेंट लगे हों या उसमें सोर्स न लगे हों, ऐसे भी कह सकते हैं। तो पैसिव नेटवर्क में इन्होंने बताया कि इसमें कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा है, इसमें कोई एक्टिव एलिमेंट नहीं लगा हुआ है। तो लिख सकते हैं पैसिव नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पैसिव एलिमेंट एंड there are no any source, that is voltage or current, या ऐसे भी